नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम गया के डुमरिया में हैं, जहां वर्तमान राजनीति में शहीद जगदेव बाबू के विचारों की भूमिका पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इस परिचर्चा में बड़ी संख्या में आम लोग हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस परिचर्चा में डुमरिया और इसके आसपास के इलाके के बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और काफी लंबे वक्त से इस परिचर्चा को सुन रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस परिचर्चा के मुख्य अतिथि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हैं और उन्होंने ही इस परिचर्चा का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही आरजेडी के प्रोफेसर सुबोध मेहता जो हैं वो इस परिचर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और आरजेडी विधायक सतीश दास भी इस परिचर्चा में वक्ता के तौर पर शामिल हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी की ओर से भीम चर्चा का आयोजन इसी तरह से किया गया था और अब आरजेडी की ओर से शहीद जगदेव बाबू के विचारों पर चर्चा की जा रही है, जिसका मकसद है आम लोगों को आरजेडी से जोड़ना, इंडिया गठबंधन से जोड़ना, इंडिया गठबंधन के विचारों को, सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाना। हम आपको बता दें कि शहीद जगदेव बाबू वो शख्स थे जो हमेशा कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है और इसी को लेकर आरजेडी प्रखंड स्तर पर पहुंची है। कर रहे थे और इसी कार्यक्रम में जो हमारे 10% के लोग थे वो इनको बात को बहुत बुरा लगा कि वो 90% लोगों को जगा देगा, तो उनकी समाजवादियों ने हत्या कर दी। इसलिए मेरे दोस्तों, आज के 30 साल पीछे जाएंगे तो हम लोग सब एक जगह थे, एक माला में गुथे हुए थे, लेकिन आज के परिस्थिति में हम लोग सब अलग अलग हो गए हैं। तो जैसे माला एक गुथा हुआ है तो ठीक है, बिखर जाइएगा तो हम लोग सब मर जाइएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं कि एक माला में गुथिए और जो 2024 की लड़ाई है उसको मजबूती से लड़िए और अपने यहाँ के अपने भाई, अपने बेटे को प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली भेजिए, तभी आपकी लड़ाई सफल होगी। और मैं एक नारा लगाता हूं दोस्तों, जरा जोर से लगाइए, भीम अम्बेडकर अमर रहे, शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे, उपेंद्र वर्मा अमर रहे, जलाई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। साथियों, जगदेव बाबू 1974 में बता दिए थे कि हम 90% हैं, लेकिन 2023 आते आते अब सरकारी गणना में पता चला कि हम लोग 90% हैं। उनका सोच उस समय कितना ज्यादा सोच था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 साल पहले उन्होंने कहा कि हम इतना हैं और उसी को उनको सामंतवादियों ने गोली मारा। उसी को लेके हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव चले तो उनको जेल में डाल के किडनी सब खराब कर दिया। अब कब तक हम लोग झेलेंगे और कब तक इसको देखते रहेंगे? अरे अब तो जनगणना हो गया, हम लोग जान गए कि इतना है, फिर डर किस बात का है? कब तक कितना जगदेव को मरवाइएगा, कब जागिएगा? अब वो समय आ गया है, कलेजा पर हाथ रख के सोचिए। इन महान आत्माओं ने अपना आहुति दिया, तब अब भी नहीं जाग रहे, कब जागिएगा? इसलिए सच्चा श्रद्धांजलि होगा कि उनके बताए रास्ते पर चलिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय राजद, जय बिहार, जगदेव बाबू अमर रहे। आज अमर शहीद जगदेव बाबू जी का इस राजनीति में क्या उनका योगदान था, इसी पे चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। आप
अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने एक सपना देखा था। वो सपना देखा था कि हमारे जो समाज के अंतिम पायदान में जो कमजोर है, जितनी उनकी आबादी है, उस आबादी के अनुसार उसका हक मिले। उसका लड़ाई उन्होंने उस समय लड़ने का काम किया कि जिस समय समाजवादियों का चरम सीमा पे था। आप जान लीजिए, बाबा साहेब ने एक जो आपको ताकत दिया था, ताकत यह दिया था कि बुलेट से ज़्यादा बैलेट की ताकत होती थी, यानी जो ईवीएम का वोट होता है। आप जान लीजिए, आप जो आज आपकी सरकार है, बिहार सरकार आपकी जो सरकार है, तो आपके वोट से सरकार बनती है। आप इस लोकतंत्र के मालिक हैं। यही बात आपको जगदेव बाबू का सपना था बताने की कि आपकी ताकत क्या है। इस लोकतंत्र में आपके ताकत से सरकार बनती है। तो वह सरकार आज जगदेव बाबू का जो सपना था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, बिहार सरकार जब से सरकार बनी, सबसे पहले जातीय जनगणना कराया गया। जातीय जनगणना कराकर जिसकी भागीदारी जितना थी 25% आरक्षण बढ़ाया गया। अति पिछड़ा का आरक्षण बढ़ाया गया। आप देख लीजिए, हमारे आशा दीदी को वेतनमान किया गया। और हम लोग जिस मकसद से एक घर को चलाने के लिए जो चीज को जरूरत पड़ता है, हम मध्य वर्गीय परिवार को घर चलाने में सबसे ज़्यादा खर्च होता है सिंचाई में, सबसे ज़्यादा शिक्षा में खर्च होता है, दवाई में खर्च होता है। कमाई का जो व्यवस्था सरकार कर रही है, तो जब से सरकार बनी है बिहार में, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर एक क्षेत्र में, या नौकरी की बात हो, दवाई की बात हो, सिंचाई की बात हो, हर एक स्तर पे अपना काम कर रहे हैं। सभाध्यक्ष महोदय एवं मंचासीन सभी अतिथिगण, दूर दराज से आए हुए भाइयों एवं बहनों, तमाम डुमरिया क्षेत्र के सभी उपस्थित अभिभावकगण, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज का जो विषय है अमर शहीद जगदेव बाबू, इनका जो विचारधारा है उस पे परिचर्चा। आज हमारे बीच अमर शहीद जगदेव बाबू नहीं है, लेकिन वो जो सोचतों के लिए जो लड़ाई छेड़ा और जो उनका जो किया हुआ कार्यकलाप था जो अधूरा है, मैं चाहूंगी आप तमाम भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि उनका जो छोड़ा हुआ कार्यकलाप है, हम लोग उन्हें उनके बताए हुए मार्ग पे चलें और सोचतों को जो अभी हम जो इतना पिछड़े हुए हैं अपना अधिकार लेने में शामिल हों। और जो अभी हमारे वक्ता जो बता रहे थे कि 2024 में हम जो सत्ता आने वाली है, जो सरकार बैठी हुई है, वैसे निकम्मा सरकार को मैं इस मंच से सीधा निंदा करती हूँ। वो हम गरीब गुरुआ का सरकार नहीं है। आज हमें लालच में फंसा करके और वो अपना काम बनाने में कामयाब होता है। आज आप लोग सोचिए, खास करके महिलाओं से मैं ये बात कहना चाहूंगी, आज हर घर में गैस तो दिया, लेकिन इतना रेट उसका बढ़ा दिया कि हर महिला उस गैस को भराने में सक्षम नहीं है। उससे बढ़िया था कि जंगल जा करके और लकड़ी काट करके लाती थी और जलावन पे 2 टाइम का भोजन बनाती थी। तो मैं तमाम महिलाओं से निवेदन करूंगी, गैस दे करके हमें लालच तो बना दिया, लेकिन आगे उसका जो भुगतान करना पड़ा, आज कौन भोग रहा है। इसी तरह से राशन के लिए 1-1 रुपये के लिए हम लोगों को दूर दूर पर भटकना पड़ता है। राशन के लिए जा करके लाइन लगा करके और राशन लेते हैं। ऐसा जिंदगी कब तक जिएंगी। तो तमाम गरीब गुरुओं से मेरा आग्रह होगा
ने जो नारा दिए थे कि ये जो भैंस वाले हैं, जो बकरी चराने वाले हैं, जो सुअर चराने वाले हैं, सब मेरे साथ है और सब के साथ मिल करके हम लोग आगे बढ़ें। तो आज उन्हीं लालू प्रसाद जी का मंच है और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ना है। आप सोच के देखिए कि जहाँ पे समानता होती है, जहाँ पे बैठने का अधिकार होती है, वहीं पे हम लोगों को जाना चाहिए। आज जो सामंतवादी विचार के जो लोग हैं, सामंतवादी विचार वाले लोग हम लोगों को कहीं बैठने की जगह नहीं देते हैं। आज उनकी जो हमारे आदमी आपस में लड़ झगड़ करके और उनके ओर मुड़ जाते हैं। तो तमाम लोगों से मेरा निवेदन होगा कि हम क्यों फूटे। अपना एक कहावत है कि घर फूटता है तो गवार लूटता है, तो इसलिए हम नहीं फूटे, संगठित रहें और संघर्ष करें, जितना भी संघर्ष करना क्यों न पड़े। अगर आज हम संघर्ष नहीं करेंगे तो मेरा आने वाला पीढ़ी जो है बर्बाद हो जाएगा। ऐसे अमर शहीद जगदेव बाबू का भी एक नारा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, और उनका एक नारा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो 90 भाग हम ले करके रहेंगे, 90 भाग जो है वो हम ले करके रहेंगे, तभी हम शोषितों को चैन होगा। और वक्त कम है, बातें तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।